हेलो पाइसीस मीन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ मार्च 2021। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे पाइसीस तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या टैरो वीकेंड क्लासेस में टैरो सिखाती हूँ मैं, टैरो लर्निंग, टैरो कार्ड्स लर्निंग, तो इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज पे डिटेल्स के लिए रीच आउट करें, दोनों ही, कंसल्टेशन के लिए भी या क्लासेस के लिए। मेरे ब्रदर इन लॉ की चैनल है एजे ऑटो कस्टम, एजे ऑटो कस्टम्स। उसमें आप अगर गाड़ियों में इंटरेस्ट है, आपकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन में इंटरेस्ट है या गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कार से रिलेटेड, आपको वहाँ आंसर मिलेगी। तो सब्सक्राइब करिए चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। अब एज यूजुअल पहले हम अपनी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज देखेंगे पाइसीस मीन राशि, फिर आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मीन राशि जातकों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, मीन राशि जातकों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Pisces feelings for their person, spirits, guides, holy angel guides, please guide करें। लास्ट शफल Pisces की फीलिंग्स अपने पर्सन की। एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द डेथ, द हैंग्ड मैन। ओके, तो पाइसीस यहाँ पे देखिए वॉक अवे कर रहे हैं एक गुस्से सिचुएशन से, दुखी होकर के, क्योंकि लड़ाई हो गई है, कन्फ्लिक्ट हो गई है आपको आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे लड़ाई हो गई है, कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई ये हो सकता है सिर्फ आपके पर्सन से भी हो या और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है लड़ाई में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत हर्ट हुए हैं आप, दुखी हुए हैं इस कारण से, क्योंकि लड़ाई हुई है। दुखी होकर के वॉक अवे कर जाना, दुखी होकर के निकलने के लिए सोचना, यही कर रहे हैं आप पाइसीस यहाँ पे। अभी आपको पता है कि कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो दुखी होकर के वॉक कर। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसीस, स्कॉर्पियो, यहाँ ये एनर्जी है। कभी बीच में आपने एक दो बार आप सोचे भी होंगे कि करे कि नहीं, वॉक अवे करे कि नहीं, इस तरह के दुविधा में आप आए हैं, लेकिन फिर आपने मन बना लिया कि अब मुझे जाना ही है, वॉक अवे करना ही है। इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कोई रिलेशन, यहाँ भी बैलेंस, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो है ये कार्ड्स के, बैलेंस और पेशेंस बनाए हुए हैं पाइसीस आपने। आप जैसी फ्लो चल रही है, जैसी ले जा रही है, समय पे छोड़ दिया आपने, और पेशेंस रखा हुआ है, बैलेंस बना के चल रहे हैं। भले बहुत ही मुश्किल सफ़र है निकलना रिलेशनशिप से। डेथ की कार्ड है कि रिलेशनशिप ख़त्म होकर के एक निकलने की जर्नी में है। बहुत पेन होती है, बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ दे होती है ये जर्नी, लेकिन फिर भी आपने अपनी जो ज़मीन है, जो पैरों की ज़मीन, मतलब इन द सेंस मेंटल बैलेंस है, उसको बहुत आपने बना के रखी है। और तकलीफ़ में है क्योंकि आपका रिलेशन रिसेंट पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जीज होती हैं, आपकी ब्रेकअप हुई है, मूविंग ऑन कर रहे हैं, लेकिन बेहद तकलीफ़ में अभी भी हैं। पर बोलते हैं ना कि आपके पास कोई या तो आप रोक के गिड़गिड़ा सकते हैं या फिर आप बैलेंस और पेशेंस से काम ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो जो तरीका होता है बैलेंस बना करके, पेशेंस बना करके, चीज़ों को समय पे छोड़ना, आगे बढ़ने देना, इस तरह से कर रहे हैं तकलीफ में, लेकिन अभी भी आप हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ पाइसीस का सिचुएशन बदला हुआ है। यहाँ पे मैं बताऊं कि कोई पर्सन आपको पसंद आ गए हैं या आ गई हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस या पाइसीस, ये आपकी कार्ड है। तो मुझे लगता है आप किसी के बारे में बहुत सपने देख रहे हैं, उनके बारे में सोच ही रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि कैसे उनका अटेंशन आपके तरफ लिया जाए, कैसे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। भले ये नया लव हो, पुराना लव हो, आपको चाहिए आपका पर्सन का अटेंशन। आप मैसेज करना चाहते हैं आप, या करेंगे भी मैसेज, मैं बता दूं यहाँ ये एक्शन की कार्ड, ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हकीकत में लाया जाए। इस तरह की एनर्जीज है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ।
काफ़ी अटेंशन, ये भी सोच सकते हैं कि इनसे मिला जाए, चाहे आपको थोड़ी बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है, जर्नी करनी पड़ सकती है, लेकिन मिलने की ख्वाहिश है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो वहाँ भी एक मिलने की ख्वाहिश रखते हैं आप अपने पर्सन से, और उसके बारे में आप चुपचाप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ये भी है यहाँ पे। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी स्पाइसिस। स्पाइसिस के पर्सन की एनर्जीज, स्पाइसिस के पर्सन की एनर्जीज, स्पाइसिस के पर्सन की एनर्जीज। Two of Wands, Five of Wands, the Sun, the Five of Swords, the Judgment, the Hierophant। तो यहाँ पे लड़ाई देखिए, कन्फ्लिक्ट है। टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या कोई पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा, उस कारण से लड़ाई हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, कोई एक डिसीजन लेना चाहिए, कोई एक मैसेज आगे, एक कम्युनिकेशन, जो भी डिसीजन है, किसी में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं बड़ा डिसीजन कि चलो मैं मैसेज करूं कि नहीं, रीच आउट करूं कि नहीं, या मुझे फ़ोन करना चाहिए कि नहीं, या मुझे मिलने जाना चाहिए, छोटे भी हो सकते हैं ये डिसीजंस। इस कारण से लड़ाई होती हुई, कन्फ्लिक्ट होती हुई ये दिख रही है। दुविधा की स्थिति भी बन सकती है कुछ के लिए यहाँ पे कि वो वही कि कन्फ्लिक्ट, दिमागी कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, एक्चुअल लड़ाई भी नहीं तो दिमागी कन्फ्लिक्ट हो सकती है कि किया जाएगी नहीं, सक्सेसफुल होगी कि नहीं, इस तरह से सोचा जा सकता है। नेक्स्ट है द सन विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे काफ़ी जेलस है, आपके खुशियों से काफ़ी उनको जलन है, काफ़ी उनको दिक्कत है कि आप खुश हैं पाइसिस। यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, वो एनर्जी शायद एक लव का कैसा इक्वेशन रहता है, लव होता है, और लव और हेट एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो इंसान कभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उतना ही वो कभी चीज़ें गलत हो जाए या सही नहीं चली तो वो हेट करने लगते हैं। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है कि आपसे वो इंसान बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी वो आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे, या आप उनको समझ नहीं रहे, और शायद दूसरों के साथ खुश है, दोस्तों के साथ खुश है, परिवार, तो वो हो सकता है कन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पे। तो कोई इंसान यहाँ पे जेलस है, कोई इंसान जेलस है किसी के खुशी देख के, आप हो सकते हैं वो कोई एक इंसान है जो जेलस हो रहा है दूसरे को खुश देख करके, दूसरे को उनको लगता है कि उनका ख्याल नहीं है आपको, इस तरह से भी हो सकता है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये जेलस है आपके पर्सन आपको, तो इनको लगता है कि आप इनका ख्याल नहीं रखते हैं, और आप अपने में खुश हैं। यही चीज़, सेम चीज़ वाइस वर्सा हो सकती है दूसरे के लिए। इस कारण से कन्फ्लिक्ट में है, इस कारण से थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ हो रही है, लव हेट इस तरह से हो रही है रिलेशनशिप यहाँ पे। तो जेलसी है, थोड़ा सा जलन है, वो तो देखिए वेरी होती ही है ये चीज़, भले एक्सेप्ट करना मुश्किल है लेकिन ये होती है। मैंने देखी है ये चीज़ें, रीडिंग्स में देखी हैं, जनरल लाइफ में देखी हैं। इवन भाई बहन होते हैं, दो भाई होते हैं, बहन नहीं पड़ता है, लव हेट साथ चलता है। तो उस तरह तो ये तो लव रिलेशनशिप की बात है यहाँ पे है। ज़रूरी नहीं कोई बड़ी सी चीज़ हो, छोटी चीज़ के लिए भी लेकिन कोई जेलस हो रहा है, कोई किसी को जेलसी आ रही है, कोई एक पर्सन जो खुश है, जो दूसरे पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा उनके बिना, यहाँ पे ये दिख रहा है। इस कारण से भी कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन लेना आपके पर्सन लेंगे, कमिटमेंट को लेकर के, शादी को लेकर के। टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो हो सकते थे। पहले ये दो साइंस जो मैंने बताया, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस ही हैं पहले वाले, पहले जो मैंने करी रीडिंग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे एक जजमेंट, एक डिसीजन लिया जाएगा मैरिज को लेकर के, एंगेजमेंट को लेकर के, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के। हेरोफेंट कार्ड है, एक्चुअली ये मैरिज की ही कार्ड होती है, कमिटमेंट की कार्ड होती है। तो यहाँ पे कुछ आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग सकते हैं, उस बेसिस पे डिसीजन लेंगे। अगर आप देंगे तो वो कमिटेड रहेंगे, नहीं देंगे तो नहीं रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन से माने मतलब कमिटमेंट मांगे, शादी करना चाहे तो वो एक डिसीजन लेंगे,
आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, तो आपको पता चलेगा, इस बारे में क्लैरिटी आएगी। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। 10 of Pentacles, Ace of Wands, 3 of Cups। यहाँ पे पाइसिस या तो कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया है, वहाँ सक्सेसफुल हुआ है, नया रिलेशनशिप है, न्यू बिगनिंग्स है, वो सक्सेसफुल हो रहा है कुछ के लिए, तो खुशी हो रही है, टुगेदर हो रही है, हैप्पीनेस है, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट, कोई फंक्शन हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या फिर कोई रिश्ता पक्का होना, ये कुछ पाइसिस के लिए है। ये जिनके साथ ये नहीं हो रहा, वहां पे मुझे लगता है कि ये एक प्रपोजल। दूसरा है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ पाइसिस के लिए रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप और सेपरेटेड है अपने पर्सन से, या अगर कमिटेड रिलेशनशिप है और सेपरेटेड है, वहाँ एक रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन आ सकती है पाइसिस, मुझे ये लग रहा है इस कार्ड से। 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की कार्ड है और सेलिब्रेशन की। तो एज जो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे वो रखें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एक और ऑप्शन देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आई है, फिर फूल की कार्ड है। वर्ल्ड, ओके। मुझे लगता है एक पर्सन मूव अवे कर रहा है रिलेशनशिप से, तो मूव अवे कर रहा था रिलेशनशिप से, पर हो नहीं सके मूव अवे, क्योंकि ये रिवर्स में है, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूव अवे कर नहीं पाए रिलेशनशिप से, दूर जाना। वही पर्सन अब एक नया लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, वापस से एक नया चांस लेना चाहते हैं, एक नया एक बार और चांस लेना चाहते हैं कि चलो एक लास्ट बार देखते हैं, एक लास्ट एफर्ट करते हैं, वो आप करने वाले हैं क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर सके। और मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स की भी कार्ड है। एक साइकिल जो आप लोगों के बीच ब्रेकअप का था और सेपरेशन का था, वो खत्म हुआ और एक नई साइकिल शुरू हो रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग शुरू हो सकती है। लीप ऑफ फेथ है, एक भरोसा अपने ऊपर वाले पे भरोसा करके एक नई बिगिनिंग की तरफ। क्योंकि इस रिलेशनशिप में पहले सेपरेशन आई है, टूटी है ये रिलेशनशिप, मूव ऑन का जर्नी था, नहीं हो सका। एक फ्रेश लीप ऑफ फेथ, एक वापस से एक चांस लेने का, और एक वो दर्द वाला साइकिल खत्म होकर के एक नया साइकिल, फिर से एक नई बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है वर्ल्ड कार्ड के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, दूसरे देश में भी आपके जो है पर्सन, वो कोई और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप हो सकते, दूसरे कंट्री डिफरेंट कंट्रीज वाले हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, द फूल मेजर कार्ड। वर्ल्ड कार्ड में 4 है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, तो ये हो सकते हैं आपके पर्सन। तो एक नई बिगनिंग की कार्ड है। तो ये भी मैं बताऊं कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, और अगर आप डेली लव गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें। 111 हिंदी टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो फॉलो कर सकते हैं डेली गाइडेंस के लिए। तो ये थी पाइसिस आपके लिए। अगर ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।